डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। हम हमारे टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पिछली क्लास में टेंस रिलेटेड चेंजेस अर्थात टेंस संबंधी परिवर्तन के बारे में बताया गया था, जिसमें आपको बताया कि यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस आते हैं तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना होता है। अब हम बात करते हैं इससे आगे की कि यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार बदलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आ जाए, अर्थात यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिखाई दे, पास्ट टेंस तभी आएगा जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सैड होगा, और जैसे ही आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिखाई देता है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना होता है। अब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस प्रकार से चेंज करते हैं, आइए आपको बताते हैं। यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है सेंटेंस के अंदर, तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करना है। और यदि आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। यदि आपके डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। यदि आपके सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। इसी प्रकार यदि आपके डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस आता है तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना होता है। आगे यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो आप उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। और यदि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हें इनडायरेक्ट बनाते समय हम चेंज नहीं करते हैं। इट मीन्स यदि आपके डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो आप उसे वैसा ही रखेंगे, अर्थात इन्हें चेंज नहीं करेंगे। तो ये तो हमने आपको बता दिए कि यदि प्रेजेंट के या पास्ट के टेंस आते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करते हैं। अब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस के चारों ही टेंस में आपके विल या शैल यही हेल्पिंग वर्ब आती हैं। तो आपके यदि डायरेक्ट में विल हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो इनडायरेक्ट में आप उसे वुड कर देते हैं, शैल आती है तो शुड कर देते हैं, मे आता है तो आप माइट कर देते हैं, कैन आता है तो कुड, और मस्ट आता है तो उसे मस्ट ही रखते हैं। आपके यहाँ पर जो आपको ये दिए गए हैं ये आप मोडाल्स भी मानकर इन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि विल, शैल, मे, कैन, मस्ट ये मोडाल्स भी होते हैं। तो यदि आपके किसी सेंटेंस में मोडाल्स आ जाते हैं तो आपको इस तरह से आपको इन्हें चेंज करना है, और यदि इनके अलावा और कोई मोडाल्स आते हैं तो उन्हें हम चेंज नहीं करते हैं, उन्हें हम वैसा का